नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क लक्ष्य बैच संचालित कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ROE 2026, यूपी PCA 2026 तथा यूपी SSSC लेखपाल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है मौलिक अधिकार की क्लास 10 और जो है मौलिक अधिकार भाग 2 जो है पढ़ाएंगे, जो कि आपके मौलिक अधिकार जो आपके बचे हुए हैं, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डिटेल से जो है इसके फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनकी भी इन परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आगे के भाग 2 में चर्चा हम कर लेते हैं कि कौन कौन से और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से जो है आपके मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा आपका जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, पहला जैसे 2 हो चुके हैं, इसके तहत अब हम जो है आज हम तीसरा देख लेते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो तीसरा आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 है आपका और 24वां है, यानी ये किससे संबंधित है, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देख लेते हैं इसमें क्या व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम तथा प्रतिबंधित किया गया है। यानी क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत आपका जो है मानव के दुर्व्यापार व्यापार हो गया, और उसका जो है उससे परिश्रम बाल श्रम कराना जो है ये क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। यानी आपका जो है कोई भी उससे व्यापार मानव की तस्करी नहीं की जा सकती। इसके अलावा आपका जो है कोई जो है बालाश्रम यानी किसी बाल यानी बच्चे से कोई लेबर काम नहीं करवाया जा सकता। ये तो हो गया आपका 23 में। 24 में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 23-24 में कारखानों, खान तथा जोखिम वाले कार्यों में 14 साल से कम यानी 14 साल से कम आयु के वर्ग के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। यानी 24वां आर्टिकल आपका क्या कहता है कि कारखानों में और खानों में जो है 14 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यानी उनसे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता है जो कि उनके लिए जान के लिए घातक साबित हो सके। यानी कितना, 14 से कम आयु तक के वर्ष बच्चों के लिए। अब देख लेते हैं चौथा क्या है। तो चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत आपका जो है भारतीय संविधान के द्वारा आपका प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के द्वारा दी गई। यानी कोई भी धर्म क्या कर सकता है, अपना सकता है और अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, बिना किसी रोक टोक से उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 के तहत दी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। इसके अलावा 27वां देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए के करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 28 में देख लेते हैं क्या है। तो आपका अनुच्छेद 28 में दोस्तों क्या दिया गया। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी क्या है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में जो है धर्म से संबंधित शिक्षा ये सब दे सकते हैं, परंतु जितने भी सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशनल आपके कॉलेज या स्कूल संचालित होंगे, उसमें धर्म से संबंधित कोई भी
शिक्षा आपकी नहीं दी जाएगी। यानी क्या है कि भारतीय संविधान पूर्णतः आपका 28 के तहत धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता आपकी प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से और से परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। फिर 28 के तहत क्या किया गया है कि कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। इसके तहत यानी क्या है, 28वें के तहत आपको जो है सिखों को कृपाण धारण करने, ठीक है, और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने वालों के लिए ये आपका 28 अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार पंजाबियों यानी सरदारों को दिया गया है। अब देख लेते हैं कि पांचवा क्या अधिकार जो है भारतीय संविधान ने दिया है। तो पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी 29 से लेके 30 तक जो है भारतीय संविधान ने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड किया है। अब पहला क्या है 29वें में देख लेते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हो गया, सुरक्षा हो गई, संबंधी अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया। यानी कोई अल्पसंख्यक कौन कौन से इसमें समुदाय हैं, तो आपका जो है ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये सब क्या है आपके धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और इनको जो है संरक्षण, इनके हितों की सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख आपका अनुच्छेद 29 में यानी 29 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार भी आपका किसके तहत प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 30 के तहत आपका जो है प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो है दिया गया है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट यानी निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कौन कौन सी 5 तरह की रिट आपकी याचिका दायर करने की शक्ति जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसको देख लेते हैं। पहला जैसे क्या है आपका, पहला है आपका बंदी प्रति रक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। फिर बी क्या है परमादेश, सी क्या है प्रतिषेध, फिर क्या है चौथा उत्प्रेषण और ई है अधिकार परीक्षा। एक एक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या क्या इन पांचों के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके तहत क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, तो यानी न्यायालय के द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। यानी क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में जिस न्यायालय क्या करता है कोर्ट आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है क्या है जज के सामने आपके जो है पेश किया जाए। ये आपका आदेश जो है 24 के तहत 24 घंटे के अंदर आपको जो है वो क्या करना पड़ता है बंदी को पेश करना पड़ता है। फिर बी वाला क्या है आपका परमादेश। फिर क्या है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार आपका न्यायालय देता है। ये हो गया आपका बी। फिर क्या है प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए या रिट याचिका आदेश जारी किया जाता है। इसको क्या कहते हैं प्रोहिबिटेशन। ठीक है, ये आपका किस में आता है तो ये आपका सी में आता है। इसके अलावा आपका डी में क्या है तो डी में आपका है उत्प्रेषण यानी यानी क्या है उत्प्रेषण यानी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि वह अपने लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ जो है न्यायालयों को भेजे। ये आपका किस में आता है उत्प्रेषण में आता है। फिर क्या है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या आता है यानी
क्वारेंटो होता है जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 और मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी यानी क्या होता है आपातकाल में, यानी आपातकाल कब लगता है तो अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल लगता है तो उसमें मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कभी कदार जो है परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अब इससे देख लेते हैं कि कोर्ट से संबंधित क्या क्या अधिकार जो है इसमें फेमस है। इसमें 2 प्रकार के जजमेंट आपका जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है बताया गया है। जैसे पहला क्या है, केशवानंद भारतीवाद यानी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यानी संविधान क्या कर यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, यानी मूल ढांचा क्या होगी, प्रस्तावना होगी, उसको छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसके अलावा मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है कल के वीडियो के माध्यम से और आज के वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको जो है उन फैक्टों को वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो दोस्तों हमारे चैनल पर एक और फ्री इनिशिएटिव यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए जो हेल्थ साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, जिसके तहत आपकी जो है हेल्थ साइंस की यूपी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित वीडियो भी आपकी जो है पड़ी हुई है। आप उसको जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए और जो है लाभान्वित हुई दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।